भगवान की, देवादि देविक खजराट श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसमय विश्व धर्म की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी ही मनीषों जीव के कल्याण का साधन है। जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं उनके लिए गुरु ही सहारा बने। सिद्धार्थ, भले ही स्वयं बुद्ध कहे जाने वाले तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनको भी गुरु की आवश्यकता होती है। उस पर्याय में उनका कोई गुरु नहीं, लेकिन पूर्व पर्याय में उनको कोई न कोई गुरु अवश्य मिला था। चाहे ऋषभ देव हो या महावीर स्वामी हो, भगवान ऋषभ देव को स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री ने संबोधन दिया, वहीं भगवान ऋषभ देव को सिंह की पर्याय में चारण ऋद्धिधारी मुनियों ने संबोधन दिया। गुरु परम आवश्यक है। प्रमोद भाई, मार्ग तो दिख रहा है, लेकिन किस मार्ग पर चलना है ऐसा कोई रास्ता बताने वाला भी तो हो। जिनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं, वे रास्ता भटकते हैं। बोल पणी, सही कि नहीं? जिनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं, भटकते कि नहीं? हम लोग भी बिहार में थे अंजुल भाई, थे कि नहीं? और माना कि फणी आगे पीछे हुआ, तुम्हारा मार्ग भी आगे पीछे हुआ। फणी, गुरु से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं, गुरु से बड़ा कोई पथ प्रदर्शक नहीं। जो हमारी बुद्धि की वृद्धि करते हैं, विशुद्धि की वृद्धि करते हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, वो गुरु हैं। भाई जी, आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, तुम कसायों के कारणों को तो जानो कि कसाय क्यों उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस कसाय के कारणों से बचाने वाले कोई हैं तो वो सच्चे गुरु हैं। सुन रहा भाई सिद्धार्थ? जितने पतित हुए हैं उनको पावन करने वाले कोई है तो वो गुरु हैं। पंडित जी, जिनका सौभाग्य होता है उनको गुरु मिलते हैं, और जिनका परम सौभाग्य होता है उनको हमारे के गुरु जैसे गुरु मिलते हैं। कक्का, वो शांति कुटी याद है? अगर हमारा बस चलेगा तो उसको अलग से निकलवा के कहीं रखवा देंगे। वो स्थली याद है जब गुरु प्रत्येक क्रिया को भावों के साथ समझा रहे थे। कसायों के निग्रह के साथ समता का प्रवाह कैसे हो, इसकी शिक्षा दे रहे थे। इसलिए गुरु से बड़ा उपकारी कोई नहीं, और गुरु से बड़ी शरण भी कोई नहीं। आज आचार्य भगवत अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि हिंसा को तो छोड़ो, हिंसा के भंगों को भी जानो, लेकिन हिंसा के इन भंगों को आप कैसे छोड़ सकते हो? गाथा नंबर 57 और 58। कल का विषय याद है सिद्धार्थ? कसाय के कारणों की चर्चा थी। किसकी? कसाय के। ओ बेदू, इधर आओ। सुनना भाई सिद्धार्थ, जीवन में गुरु क्यों आवश्यक है? इधर तो आओ। तुम कौन हो? अच्छे से बोलो, कौन हो? जोर से बोलो।
कौन? तुम कौन हो? अब बैठ जाओ। उसके माता पिता ने उसको यही बताया, तुम बेदू हो। भाई जी, गुरु ने बताया उसको तुम, इसलिए गुरु ही शरण है, माता पिता किसी की शरण नहीं। श्रीकांत भाई कहां गए? गुरु हैं तो ही आपके जीवन का शुभ अंत होगा। हम कसाय करके संसार में भटक रहे हैं, हम उन कसाय के कारणों को जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। सुन सिद्धार्थ, सबसे पहला कारण परदृष्टि, दूसरा कुसंस्कार, तीसरा असहिष्णुता। याद आ गया? आचार्य भगवान कुछ और कारण भी बता रहे हैं। आपके अंदर जो कर्तव्य भाव है वो दुख का कारण है, वो कसाय का कारण है। उसके आगे कह रहे हैं जो त्रिविध आपके परिणाम है, कृत कारित अनुमोदना रूप, ये भी कसाय के हिंसा के साधन है भाई जी। और जो आपके वो उपयोग मिला है, शक्ति मिली है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, ये भी कसाय की वृद्धि का साधन है। और अंत में कह रहे हैं जो आपके हिंसक के प्रति भी हिंसा के परिणाम हैं, वो भी आपकी कसाय की अभिवृद्धि के साधन है। इन कारणों को समझना है आज। प्रमोद भाई, एक बार गाथा का उच्चारण कर लो, फिर आप इन कारणों के साथ ये समझना कि इन कारणों से हमें बचाएगा कौन। हिंसा फलमपरस्यस्तु ददाति हिंसा तु परिणामे इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्ति हिंसा फलम नान्यत् इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम गुरो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। गुरुवो भवन्ति शरणम, चत्तारी शरणम नहीं लिखा भाई जी, गुरुवो भवन्ति शरणम। मिथ्या दृष्टि जीव स्वतंत्र तुम्हारे को सत्यार्थ मार्ग से भटकाते हैं, एक गुरु ही है जो तुम्हें सिद्ध शिला तक पहुंचाते हैं। बसंत भाई, एक गुरु है जो तुमको सिद्ध शिला तक पहुंचाते हैं। बाकी भाई जी, गुरु रूप जो आपके लिए कसाय रूप जो सर्प बैठे हैं भाई जी, वो आपको मिथ्यात्व के मार्ग में ही भटकाते हैं। जो हमने भंग पढ़े ना ये पूर्व में कि एक करेगा हिंसा और फल मिलेगा बहुतों को, कोई नहीं करेगा हिंसा तो भी उसको फल मिल रहा है। और भी बहुत सारे भंग कक्का, और किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा के फल को दे रही है। क्या? अहिंसा के जो उसके परिणाम हैं, अहिंसा वही अहिंसा जब उदय काल में आ रही है तो हिंसा के फल को दे रही है। उसने उपक्रम किया कौन सा? अहिंसा का, लेकिन उसको फल क्या मिलेगा? हिंसा का। और अन्य किसी को हिंसा अहिंसा के फल रूप प्रकट हो रही है। ये नाना प्रकार के भंग हैं स्वतंत्र। इनको हम समझे कैसे? हम इन भंगों को समझे कैसे कि कभी अहिंसा भी हिंसा रूप फल दे सकती है, कभी हिंसा भी अहिंसा रूप फल दे सकती है। हाँ, दे सकती है। तो हम समझे कैसे? सुन सिद्धार्थ, अत्यंत कठिनाई से पार पाने वाले इन नाना प्रकार के भंगों को, कसाय के भंगों को, मिथ्यात्व के भंगों को, आश्रव के भंगों को
प्रमाद के भंगों को, नए सप्त प्रमाण सप्त के भंगों को, मूढ़ दृष्टि पुरुषों को, जो बेचारे मार्ग भूल गए हैं, उनको कोई अगर समझाने वाला है तो नए चक्र के ज्ञाता गुरु भवंति शरणम, गुरु ही शरण है। शरण कौन है भाई जी? क्योंकि वो आपको जो असत्य लग रहा है उसको सत्य बताते हैं, जो आपको सत्य लग रहा है वो असत्य है उससे बचाते हैं। सुन सिद्धार्थ, तेरी कन्या है ना भाई, कन्या दान करेगा कि नहीं? हाँ बोल बोल। जब वो विवाह की स्थिति में आएगी तब तू कन्या दान करेगा कि नहीं? क्यों? क्या बताया है? कन्या दान नहीं होता। दान तो 4 प्रकार का ही। ये कुदान की संज्ञा से तू बचा कि नहीं? किसने बचाया? और गुरु ने कैसे बचाया? जिन वाणी के वचन है। स्वतंत्र भाई, एक द्रव्य तुम्हारा नाली में बह रहा है और एक द्रव्य तुम्हारा श्री जी की प्रतिमा में उपयोग हो रहा है। तुमको मार्ग किसने बताया? बोल भाई। अंजुल भाई, जो आपका व्यापार है वो इनका ही व्यापार है। अंजुल भाई, आप बता रहे थे कि 5 लाख की भी सीट आती है, कमोड सीट। स्वतंत्र, सही कि नहीं? दिन में 5 मिनट बैठोगे प्रमोद भाई आप, और उसमें भी हिंसा करोगे, और कितना द्रव्य खर्च होगा? और टूट गई तो 5, और उसमें राग लगा रहा तो तुम्हारे भव गए। सिद्धार्थ, वहीं तुमने जिनवाणी पढ़ी, गुरुओं के प्रवचन सुने कि अपने द्रव्य का सदुपयोग करो। कहां दान करो? सहज सागर जी, 7 जगह दान करो। जिनागम जिनागारम, जिन बिंबम, जिन वचनम। आयतनों में दान करो। इसका ये मतलब नहीं कि थैले भर भर के आप हमारे पास छोड़ जाओ श्रीकांत भाई। जहां उपयोगी है वहां वस्तु का प्रयोग करो। फिर देखो कक्का, सदुपयोग किया तो आपको सप्त परम स्थान मिलेंगे, सद जातित्व मिलेगा, सद गृहस्थत्व मिलेगा, फिर पारिव्राजक पद भी मिलेगा। फिर एक दिन आपका भी निर्वाण कल्याणक होगा। कब होगा देवू भाई? कब होगा? जब तुम अपने द्रव्य और भाव का सदुपयोग करोगे तब होगा। सुन रहे पंडित जी? पवन पंडित जी, आप तो दीवान हो, दीवान भी हो और जिनवाणी के दीवाने भी हो, नहीं हो? लोग अपने घरों में कपड़े जोड़ते हैं, पंडित जी आप जिनवाणी की सजे के रखे हो, इससे बड़ा पुण्य का क्या बात है? एक जीव जूते चप्पल उसको प्रिय है। मां परिग्रह परिमाण का फॉर्म दिया था, कहां है? कक्का देख लो, फ्री की वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। समझ रहे फणी? मुफ्त में थी तो कोई कीमत नहीं थी, जब पैसे लगे तब मालूम चलेगा। श्रीकांत भाई, यहां पर आके मालूम चल रहा है कि हमारे नगर में कौन आया था। सत्य की नहीं? जब आचार्य भगवान मैसूर गए थे तब मैसूर के लोगों को पता नहीं था कि कौन सी विभूति आई है। कक्का 2011 की याद कर लो, जब कलश स्थापना थी। प्रमोद भाई याद है? किसी को नहीं पता था कि कौन सी विभूति आई है। जब समय मिला तब मालूम चला, तीर्थंकर के जैसे गुरु आए। सिद्धार्थ, परिवर्तन लाने वाले गुरु होते हैं, लेकिन उस परिवर्तन को बनाए रखने वाले कौन? तेरे आत्मा का गुरु।
नन्हे पंडित जी, जिनवाणी सुनकर, जिनवाणी पढ़कर आप परिवर्तन ला सकते हो। गुरु आपको परिवर्तन का मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन बना के रखेगा कौन? आपका आत्मगुरु। सुन रहा सिद्धार्थ, देख परिवर्तन है कि नहीं भाई? उस परिवर्तन को बना के कौन रखेगा? आप ही बना के रख पाओगे। पवन पंडित जी, एक बात जीवन में आप उतार लेना, कसाई प्रत्येक जीव है। पंचम काल में जन्म लेने वाले सारे जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं जन्म से, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक वो सम्यक को प्राप्त करते हैं। कक्का, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो या भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हो। बोलो पवन पंडित जी, जन्म से मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं? पंचम काल के जीव कसाई भी हैं। अरे आप अपने में देखो, किसी को मत देखो। हम कसाई युक्त हैं कि नहीं? आप कसाई हो कि नहीं? सुरेंद्र पंडित जी नहीं आए? बोलो सुरेंद्र पंडित जी, कसाई हो कि नहीं? आप कसाई से युक्त हो कि नहीं? बस कौन कौन कसाई नहीं है? सुनना सिद्धार्थ, अब बुंदेलखंड की माताएं हैं, इनको समझाना केवली के बस का नहीं है। अपन क्या समझाएंगे? फिर भी पंडित जी प्रयास करने से क्यों चूके? हम प्रयास करने से क्यों चूके? अरे स्वतंत्र भाई, एक गुरुजी चल रहे थे, साथ में दो चेले चल रहे थे। उन्होंने देखा एक गड्ढे में एक बिच्छू पड़ा है, उन्होंने उसको उठाया, उसने डंक मार दिया। फिर क्या हुआ? उनके हाथ से छूट गया। कहां? पुनः पानी में। उन्होंने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, फिर छूट गया। ऐसा 4-5 बार डंक मारा। डंक तो उनके हाथ में लगा सिद्धार्थ, लेकिन उन्होंने उसको पानी से बाहर निकाल के बचा लिया। चेले ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव ऐसा उपक्रम क्यों किया जाए जिससे हमारी हानि हो? गुरु ने क्या बोला? बेटा तुमको इतना ही ज्ञान होता तो तुम भी गुरु होते, तुम भी गुरु होते। बोले फिर आपका ये क्या उपक्रम है? बोले देखो, दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़े तो भी सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए। पंडित जी, ये नहीं सुधरे सो नहीं सुधरे, जब ये सुधरना नहीं छोड़ रहे तो हम बोलना क्यों छोड़ रहे? सुमन पंडित जी सुधर रहे क्या? अरे हम तो ये पूछ रहे सुधर गए क्या? आप तो बोलो आप सुधर गए क्या? कसाई हो कि नहीं? आप घबराओ नहीं, 10वें गुण स्थान तक के कसाई हैं, लेकिन तुम्हारे कसाय में, उनकी कसाय में और एक मिथ्या दृष्टि की कसाय में अनंत गुना अंतर है। सुन रहे मां? कैसे बचें और कैसे हम लीन हो, इन दो बातों को समझना सिद्धार्थ। हम कैसे पाप से बचें और हम कैसे अपनी आत्मा में लीन हो, इन दो बातों को समझना है। पंडित जी, कसाय युक्त तो प्रत्येक जीव है, लेकिन जब तक कारण को नहीं जानोगे कार्य को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इसलिए सिद्धार्थ, कारण को समझो। कारण क्या है? अप्रमित सागर जी, कारण क्या है? आगम में कारण की क्या परिभाषा है? साधकतम करणम, जो कार्य की पूर्णता में सहकारी हो, साधकतम हो, वो कारण है। मनीष भाई, एक कारण आपका, एक कारण मेरा, एक कारण आपका अंतरंग, एक कारण आपका बहिरंग।
जो अंतरंग कारण वो आपका उपादान कारण, जो बहिरंग कारण है वो निमित्त कारण। सिद्धार्थ, निमित्तों को मत देख, ये मत देख कि सब्जी जो तेरे थाली में आई है वो कच्ची है कि बिना नमक की। तो अंतरंग को देख, तेरे उपादान में यही योग्यता है। स्वतंत्र भाई, आपके घर की आहारचर्या याद है? ऐसे भीड़ लगी थी जैसे मुफ्त में सोना बट रहा हो। पंडित जी सोना ही तो बट रहा था। गुरुओं को आहार देने के बाद जो पुण्य का संचय होता है वो स्वर्ण से कई गुना अधिक है। स्वतंत्र, किसी को भगा मत देना भाई। तुमको ना देने में लिए कोई विकल्प नहीं करना। आप श्रावक हो, आपके घर में गुरु आए हैं, अपने 7 गुणों में एक गुण है क्षमा, उसको धारण रखना। तेरे घर में कौन आएगा भाई? इतने लोग क्यों पहुंचे तेरे यहां? क्योंकि तेरे यहां बनने वाले परमात्मा वर्तमान के महात्मा आए हैं, इसलिए ये आत्माएं तेरे यहां आई हैं। नहीं तो तेरे यहां कौन आता? गुरु आए तो विशेषता हुई कि नहीं? इसलिए भाई स्वतंत्र, अंतरंग कारण को संभालो और बहिरंग कारणों से आप दूर हो जाओ। अगर आपके उपादान में योग्यता नहीं है सिद्धार्थ, बहिरंग कारणों से दूर हो जाओ। माना कि सिद्धार्थ तुझे अपने मित्र के ऊपर क्रोध आ रहा है, ठीक, आप उससे दूर हो जाओ। उतने समय के लिए वो स्थान क्षेत्र छोड़ दो। जब कसाय मंद होगी तब चर्चा करना। सुनो मां, कर्तापन ये चिंतन आपके चित्त को हरण कर रहा है, आपकी विशुद्धि का हिरास कर रहा है कि मैं करता हूं। बोल स्वतंत्र भाई, तेरे परिवार को चलाने वाला कौन है? पिताजी तो तुम्हारे बचपन में चले गए थे भाई, गए थे। अब तेरे परिवार को कौन चला रहा है? हाँ, माना कि तुमने दीक्षा ले ली, अब तुम्हारे परिवार को कौन चलाएगा? बोलो बोलो। ये मुंडी ही तो सीधी करवाना है, यही तो कर्तापन है। एक जीव परसों हंस चला गया ऊपर, अब बताओ उसके घर का चल रहा कि नहीं? बोलो स्वतंत्र, माना कि तुझे अभी कोई समस्या हो गई और तुझे अभी की अभी दीक्षा दे दी और समाधि मरण करवा दिया, अब बताओ तुम्हारे परिवार का क्या होगा? बोल भाई, क्या होगा? तेरी मां, तेरे बच्चे, तेरे बच्चों की मां भोजन करेगी कि नहीं? ये व्यवस्था कहां से होगी? बसंत भाई, व्यवस्था कहां से होगी? हाँ श्रीकांत भाई, व्यवस्था कहां से होगी? ये मत सोचना कि मैं संतान को खिला रहा हूं। ओ ऋषभ, पिताजी बोले कि मेरी दुकान के कारण तू जी रहा है, तो मान नहीं लेना उनकी बात। तेरा अपना पुण्य है, उनका अपना पुण्य है। भाई जी, बेंगलोर में एक संभव भैया है, बोले महाराज हमको तो पूरा विश्वास है जब जीव आता है तो अपनी व्यवस्था लेके आता है। बोले पहले मेरा 14 लाख का पैकेज था, जब पहली बच्ची आई कंपनी ने अपने आप बढ़ा दिया। वो बच्चा गर्भ में आया, कंपनी ने 1 साल में किसी को इंक्रीमेंट नहीं दिया, सिर्फ उसी को दिया। फिर बोले अब दूसरी संतान आई है, कंपनी ने कहा है तुम कहीं और मत जाना, तुम्हारा पैकेज आज से डबल। उसने मांगा नहीं, मिला। रविंद्र भाई कैसे मिला? उसको नहीं मिला, वो जी जो आया वो अपनी व्यवस्था करके आया। अब हमने पूछा भाई लड़का चाहिए कि लड़की? बोले जो आएगा अपना भाग्य लेकर आया है, अपने को कोई विकल्प नहीं। सुन रहा सिद्धार्थ, जो जीव आता है अपना भाग्य लेकर के आता है। सिद्धार्थ, 9 मास तक मां बच्चे को गर्भ में रखी है,
उसकी देखभाल के लिए, उसके जन्म के लिए और उसके 1 साल की परवरिश के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? बेंगलोर जैसी बड़ी जगह में अंजुल भाई 5 लाख कितने होंगे बेंगलोर में? 5 लाख। ठीक। अपने जितेंद्र भी आए थे ना अभी, बेंगलोर वाले, बोले महाराज दूसरी संतान जिस दिन गर्भ में आई उसके 3 दिन बाद कंपनी ने हमारे को 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट दे दिया। बोलो पीयूष कैसे हुआ? वो जीव आया था ना, वो कह रहा है पिताजी तुम विकल्प मत करो, अपना पुण्य लेकर के आए। और जो जीव अपना पुण्य लेकर नहीं आया स्वतंत्र, उसके आते ही धन भी खत्म हो जाता है। ऐसे भी जीव है पंडित जी, जब गर्भ में आए पिताजी शांत हो गए और जन्म हुआ तो मां शांत हो गई। ऐसे भी जीव है कि नहीं? आप मिल लो अकृत पुण्य से। कोई किसी का कर्ता नहीं है। आप इस कर्तव्य बने को प्राप्त करके कसाय को ही प्राप्त कर रहे हो, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही हनन कर रहे हो। बोलो सुरेंद्र पंडित जी। व्यवहार से आप कर्ता मानना। संतान किसकी है? स्वतंत्र भाई संतान किसकी है? तुम्हारी संतान। बस इतना मानना कि मैं संतान का पिता हूं, बस। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या उसके स्कूल के द्रव्य देने वाले हो? उसका भाग्य नहीं होता तो तेरे यहां से माल कैसे बिकता भाई? कर्तापन मत लाना सिद्धार्थ। कर्तापन ही कसाय का साधन है। और जहां तुम कर्तव्य में लीन हुए वहां तुम्हारा विपर्यास चालू। मैं करता हूं। अंजुल भाई मैं करता हूं, तुम किसी के कोई करता नहीं हो। मां आप भी करता नहीं हो। ये मत मान बैठना कि हम महाराज को आहार कराते हैं। संतोष कक्का सोच रहे हैं एक तो कराओ, ऊपर से 4 सुनो भी। सुनो कक्का, तुम कोई नहीं हो आहार कराने वाले। हमारा भाग्य नहीं होता तो तुम्हारे परिणाम कैसे होते? ओ वीरेंद्र भाई, दाऊ कहां है अपने? तुम्हारी चिरौंजी की बर्फी तुम नहीं बना रहे। कक्का भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। पीयूष एक मां ने लगाया चौका। और ऐसे जीव जिनके यहां नगर में पहले दिन पहले साधु बड़े के आहार होते हो, पीयूष भाई ऐसे जीव का चौका 3 दिन तक खाली। अब वो सोच रहे कि ऐसा घर में क्या अशुद्धि है, हमारे परिणामों में ऐसी क्या अशुद्धि है कि गुरु नहीं आ रहे। गुरु को दोष मत दो, आप तो अपने कर्म को दोष दो। 9 बजे 8:30 बजे की बात। अब अड़ोसी पड़ोसों की औरतें हैं ना, अब तो बोले मंदिर नहीं आई कोई औरत तो पहले उस घर जाके खबर लेंगे क्या होगा जी क्या होगा, बहू से लड़ाई तो नहीं हो गई। ये नहीं पूछेंगे कि स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उल्टा ही पूछेंगे क्या होगा। अब उन मां से पूछा उसके पड़ोसन ने, दीदी आजकल मंदिर नहीं दिख रही। उन्होंने कहा शुद्ध भोजन बना रहे हैं, गुरु आ गए तो साथ में हम भी करेंगे। उन्होंने कहा कौन से महाराज हैं? बोले एक महाराज आए ना उस मंदिर में। अच्छा अच्छा, अरे कहीं ध्यान रखिए उनका नमक का त्याग है। और उसकी बुद्धि खुली माँ की। क्या बोलती स्वतंत्र, 3 दिन से मैं नमक डाल करके भोजन बना रही थी, इसलिए गुरु नहीं पड़ गए। उनके भाग्य में लिखा था कि तेरे निरंतर आहार होंगे। उनने पुनः भोजन बनाया बिना नमक का, उस दिन विधि मिल गई। और कक्का ऐसी विधि नहीं मिली, 11 कलश की विधि थी। कितने कलश की? एक के ऊपर एक। ये तुम्हारे बचैया वाले नहीं, एक के ऊपर एक 11 कलश की विधि स्वतंत्र मिली। अंश विधि मिली बेटा उस दिन। क्या विधि मिली स्वतंत्र? एक जीव 3 कलश लिया है, एक 2 लिया, एक ही हाथ से 5 हो गए। फिर साथ में एक और 5 उसके ऊपर रखा है।
एक एक आदमी 11 कलश लेके खड़ा है, अब कलश हो गए नीचे से ऊपर तक, बस खड़े हैं, नमोस्तु चिल्ला रहे, हिल नहीं रहे, हिले तो खेल खत्म। महाराज घूम फिर के आके रुक गए। स्वतंत्र भाई, विधि मिली कि नहीं? विधि होती तो विधि मिलती कि नहीं? तुम्हारे सहज सागर जी भी ले लेते कि नहीं विधि? का प्रसम सागर जी को अपने जानते ना? प्रसम सागर तो प्रसम सागर है। उनने एक दिन विधि ले ली टीकमगढ़ में कचरिया की। कचरिया समझते ना, कच्ची वाली कचरिया की विधि, स्वतंत्र विधि मिल गई। एक दिन हरी मिर्ची की विधि, एक दिन उन्होंने भिंडी की विधि ले ली। अब आचार्य श्री बोले भैया आज लगा ही नहीं रहा, अपन पड़गाहन करने निकले, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी में खड़े हैं। कोई कद्दू लिया, कोई लौकी, कोई टिंडे, कोई शिमला मिर्च, कोई परवल। बोले क्या पता आज काय की विधि हो? अब कक्का 80 चौके और 15 साधु हो, फिर तो श्रावक से पूछो। लेकिन विधि है तो, और विधि नहीं है तो स्वतंत्र कोई खाली हाथ वाला नहीं मिलता। अब पूछो वो विधि कैसे मिली? पड़गाहन चल रहा था, महाराज घूम रहे थे। अब एक ठेले वाला बोले बाबा जी लोग तो घूमते रहेंगे, अपना तो नुकसान होता रहेगा। ठेले वाला ठेला लेके निकल गया, उतने में किसी ने हाथ मारा, बोले जय ले लो भैया जय ले लो। उसने कचरिया उठा के ऐसा किया हाथ, और महाराज वहीं रुक गए। कक्का अगले दिन उन्होंने ले ली हरी मिर्ची की विधि। अब आचार्य जी बोले भैया प्रसम सागर जी, बोले विधि तो विधि है। सुन रहे हैं प्रमोद भाई? विधि तो विधि है, विधि होगी तो विधि मिलती है। मां कर्तव्य भाव मत लाना, विधि होगी तो, और विधि नहीं है स्वतंत्र तो विधि भी नहीं है। किसी का कोई राग द्वेष नहीं है किसी से कक्का। अब तुम लगाओ चाहे प्रमोद भाई, विधि होगी तो मिलेंगे, नहीं है तो तुम खड़े रहो भाई, तुम्हारा ठेका नहीं लिया महाराज ने। बोल प्रमोद भाई, आप भी तो पड़गान कर रहे थे कटरा में 2011 में, कितने साधु घूम घूम के आए थे पीयूष, याद है? चौगड्डे बादाम चावल लेके दौड़े, तुम याद है? हमको भी अच्छे से याद है। हम खड़े हुए थे, जहां विधि थी वहीं मिली थी। विधि होती तो सारे काम, विधि नहीं तो बनते काम भी बिगड़ते। इसलिए कर्तव्य मत लाना कि मैं करता हूं, आप कोई करता नहीं हो। स्वतंत्र भाई, सोचने के करता हो सकते हो, वस्तु व्यवस्था के आप करता नहीं। वीरेंद्र भाई, आदिनाथ जलालय किसने बनवाया? आपने सोचा है। अब वस्तु व्यवस्था करते नहीं, करता नहीं हो, वैसी वस्तु की व्यवस्था थी। गुड्डू भाई आए क्या? आप वस्तु व्यवस्था के करता नहीं हो, ये मत सोचना भाई जी। गुड्डू भाई, श्रेयांश भाई कहाँ है? श्रेयांश भाई, ये मत सोचना कि हमने जिनवाणी प्रकाशन कराई। कक्का, आपके शिविर में जिनवाणी देने वाले यही लोग हैं भाई जी। गुड्डू भाई, श्रेयांश भाई, ये मत सोचना कि हमने जिनवाणी का प्रकाशन कराया है। ये सोचना कि हमने जीवन में अपने परिणामों का, द्रव्य का सदुपयोग किया। तुम्हें कुछ भी नहीं पता कक्का कहाँ क्या चल रहा है। अब रहो तो मालूम चले ना। कथा याद रखना भैया, तुम्हारे लिए सुनाई थी हमने एक दिन कथा। अब रहो तो मालूम चले। देखो वो 9 नंबर कमरा, ताले में लगे लगे जंग पड़ गई है? अब तुम 4 बोलो या 5, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जो है स्वतंत्र भाई, कर्तव्य मत लाना। कर्तव्य कसाय का कारण है। सुन रहे राजेश भाई? कर्तव्य नहीं लाना, आप तो अपना कर्तव्य का निर्वाह करना। ये मत सोचना स्वतंत्र की मुझे ही अभिषेक करना पड़ता है। ये सोचना कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे अभिषेक करना चाहिए। जब चौका लगे और आपने धोती बदली तो वो कर्तव्य, और जब आप चौका न लगे और आप धोती बदल के आहार दो वो कर्तव्य। अब तुम सोच लो तुम कहां पर, कर्तव्य में की कर्तव्य में? बोल पड़ी
चाहे बिहार हो या ना हो। अंजुल भाई, कर्तव्य और कर्तृत्व का ध्यान रखना। अगर कर्तृत्व आ गया, पूरा किया दिया सब नष्ट। ये मत सोचना अंजुल भाई कि मुझे ही पैदल चलना पड़ेगा, बिहार होगा तो। मेरा कर्तव्य है, मुझे चलना चाहिए, गुरुओं की सेवा करना चाहिए। भाई जी, अपना तो सीधा सीधा सिद्धांत है। जितने दिख रहे हैं नगर में सब भक्त हैं, श्रावक हैं, लेकिन बिहार में वही दिखता है जो परम भक्त होता है। कक्का सत्य है। आप मानो ना मानो, माना कि आप वृद्ध हो, आप पैदल नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में जरूर रहोगे। भाई जी, बिहार में वही दिखेगा। बोल फणी भाई, कितने लोगों के तेरे पास फोन आते थे, लेकिन कितने लोग आते थे। हम मानते हैं कक्का श्रावक हैं, बेचारे व्यस्त हैं, अब वो गृहस्थ हैं तो त्रस्त हैं। अब गृहस्थ तो श्रीकांत भाई तो त्रस्त तो हो ही, पवन पंडित जी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अलग से गुरुओं के पास दर्शन के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोई इतः उतः चलोगे तो जरूर समय मिलेगा। और मान लो ससुराल का हुआ तो जाना ही पड़ेगा। बोल स्वतंत्र, क्योंकि कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। प्रमोद भाई, कर्तव्य भाव मत जगाना। भरत भगवान किसने स्थापित किए? आपके पुण्य था सो स्थापना हो गई, मैं करता नहीं हूं। गुड्डू भाई, मैं करता नहीं हूं, मेरा कर्तव्य है। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं सुरेंद्र पंडित जी? अनादि के संस्कार हैं, एक घन से नहीं टूटेंगे, इसलिए बार बार इनको समझा रहे हैं। क्या पता गुरु का कौन सा घन लग जाए और जीव की विशुद्धि बन जाए। आप पूछो ना अपरमित सागर जी से, तुम्हारे कक्का पहले 9 दीक्षाएं हो रही थी, कितनी? फिर आचार्य श्री ने कहा कि 2 बालक हैं, इनको बाहर, बच्चे कितने? 7। इतने में आपके अरजित सागर जी बोले हमको समय चाहिए। आचार्य श्री ने कहा 6 नहीं, आराध सागर जी को भी किया, बोले अभी रुको, श्वास ठीक नहीं है। बच्चे कितने? 5। उतने में आपके अपरमित सागर जी मचल गए, बोले हमें छुल्लक बनने, मुनि नहीं बनने। क्या बोले? पूछो, सामने तो बैठे हैं। आचार्य जी बोले भैया अब 3 नहीं होंगी, कितनी होंगी? तो कई अनुत्तर सागर जी शांत गंभीर, अनुपम सागर जी पुराने चेले हैं, और बचे आस्तिक सागर जी, वो भी शांत, न 3 में न 13 में। अब हम बचे कौन? हमने कहा अपन तो 3 और 13 33 दोनों में। मैं गया धीरे में, आचार्य श्री हमारी बस नहीं उड़ाइयो, जिनका नंबर हटाना है हटा, हमारा नंबर नहीं करना। आप एक आध ब्रह्मचारी को और जोड़ लो, हमारा नंबर नहीं काटना। बोले अभी निश्चित नहीं है, जाओ। हमने कही भैया मचले को मनाओ सो काम बने अपनो। अपन ने इनको मनाया, भैया तुम कहां छुल्लक में लगे, पैदल चलाएंगे, केस लॉन्च कराएंगे, एक ही बार आहार कराएंगे और लंगोटी और जुलवाएंगे। इसलिए उतार दो, टेंशन मत करो। देखो आचार्य श्री गाड़ी में तो बैठाने वाले हैं नहीं, केस लॉन्च करवाएंगे भाई जी। अब ठीक है, हमने कहा एक ही बार मिलना है भोजन। भैया काहे को तुम लंगोटी के चक्कर में लगे हो, और कोई श्रावक नहीं मिला तो तुम ही कमंडल से लगा के धोइयो बेसन के साथ। समझ में आ गई? बोले हाँ भैया, ये क्या है, बुद्धि चातुर है। भैया अपना नंबर न कट जाए सहज सागर जी, ये होती नीति। अपने सुख में कमी नहीं, दूसरे को भी सुख मिले, उसको दुख ना मिले, ये है सिद्धार्थ नीति। और कहीं अरे आचार्य श्री आप तो एक का नंबर काटो, ये ऐसे हमारा नंबर जोड़ो, ये है राजनीति। अरे किसी का नहीं काटो, आप तो एक को और जोड़ो। फिर स्वतंत्र भाई देखो तुम क्या जीव का पुण्य होता है। दीक्षा हुई 7 दिन पहले फाइनल आराध सागर और अरजित सागर जी की। अब बताओ साधना में वो 1 नंबर है कि नहीं? भले दीक्षा में आखिरी हो तो क्या हुआ? कक्का साधना में 1 नंबर। अभी कोई दिखा रहा था, बता रहा था 35वां उपवास, और चेहरे पे ऐसी मुस्कान जैसे भरा पेट हो। आज 41वां उपवास है। 41 श्रीकांत भाई भिंडवाए क्या?
भिंड होकर आए क्या? अलग से दर्शन करना आप आराध्य सागर जी के। 41वां उपवास है आज, बीच में 5-7 दिन में सिर्फ पानी ले रहे हैं। कक्का ऐसे नहीं कमरे के अंदर बंद हो, गेट खुला है, जिसको जो देखना हो देखो। हम तो अपना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, माला फेर रहे हैं। भले ही पीयूष दीक्षा में 7 में छोटे थे, लेकिन साधना में सबसे बड़े हैं। कर्तव्य नहीं ला रहे वो। ओ भाई, स्वतंत्र कर्तव्य नहीं ला रहे वो कर्तव्य कर रहे हैं कि मुझे वीरांतरय कर्म का क्षोभसम मिला है, मैं तो करूंगा। और कक्कत 6 महीने पहले से उनने माहौल चालू कर दिया। आचार्य श्री क्या बोलते सुनो, वो अभी हम लोग 7 दिन थे ना बिहार में, फणी कितनी गर्मी का बिहार था, और मालूम वो क्या बोलते, आचार्य श्री बेचैनी सी लग रही है। आचार्य श्री बोले क्या हो गया? बोले 7 दिन से आहार कर रहे हैं, बेचैनी सी लग रही, आज उपास दे दो। बिहार में गर्मी के क्या जीव की दृष्टि कर्तव्य पर। बोल स्वतंत्र, ऐसे भी साधक है कि नहीं? अब इनकी अनुमोदना करेंगे सिद्धार्थ, हमारी भी कर्मों का तो क्षय होगा। ऐसी कथा सुनने से परिणामों में विशुद्धि आती कि नहीं? अरे आपसे ना बने कोई बात नहीं, आप बदनाम तो मत करो, अनुमोदना करो। राजेश भाई, बदनाम मत करना, आप तो अनुमोदना करना। अनुमोदना ना बने, आप तो मौन होके किनारे हो जाना। कृत कायत अनुमोदना बन रहा करते क्या? क्या आप किसी से करवा पा रहे क्या? नहीं, अनुमोदना करो भाई। उनकी आयु कर्म भी उनका साथ दे, उनका वीरांतरय कर्म क्षोभसम भी उनका साथ दे। स्वतंत्र छोटी मोटी बात नहीं है भाई। 108 दिन अभी पूरे नहीं हुए उनके, चल रहे हैं। अंजुल भाई कितने? 108। अपनी तो 8 ही में निपट जाएगी, अरे 2 ही में हो जाएगी। स्वतंत्र तुम्हारी, अरे अंजुल नहीं जा रहे हैं, ऐसी टेंशन नहीं लो। अब अपन कर तो नहीं पा रहे, अनुमोदना कर लो। हम तो उनकी अनुमोदना करते हैं, हे भगवान वो 108 नहीं 1008 करें और हमारे को भी शक्ति मिले। बोल सिद्धार्थ, सत्य है कि नहीं? आगामी तो उनका छोड़ो, तुम सुन ही नहीं सकते आगामी उनने क्या सोचा है। 576 दिन में 496 ऐसा दृढ़ शक्ति, ऐसे जीवों की करो अनुमोदना। तुम किसकी कर रहे मां अनुमोदना? सुनो स्वतंत्र, तुम लगे अभी से लड़कियां देखने अपने बच्चे के लिए, हो गई तुम्हारी अनुमोदना। किसी का फोन आ गया फलाने रिश्तेदार का, भैया टीकमगढ़ से तुम्हारे साड़ू भाई का, भाई कोई लड़का देखियो अच्छो सागर में। अब तुम लगे मंदिरों में लड़का ही देख भी। बोलो मां क्या करते हैं आप लोग? न तुम्हारा नाती न तुम्हारा पोता। अब महाराज जी उनने कही थी तो करने पड़त है। कर्म भी कह रहा है कि चिपकने पड़त है। आगम कह रहा है आप अपने विवाह की भी चिंता मत करो। आपका विवाह कराएंगे आपके माता पिता, और आपका कर्तव्य सिर्फ आपकी संतान के विवाह तक है। उसके बाहर आपका कोई भी कर्तव्य नहीं है, न पोतों का, न नाती का, न पड़ोसी का। स्वतंत्र भाई, दुनिया के लोग कहीं भी लगे रहते हैं। इतना तो छोड़ो, कोई अच्छा लड़का दिख गया ना मंदिर में, उससे पूछेंगे काय बेटा कितने के हो गए? अरे हम अपनी बीती सुनाए सिद्धार्थ तुम्हारे लिए। एक दादी थी, उनको अभिषेक के बाद हम गंदों तक देने जाते थे, तो वो बड़ी खुश होती थी क्योंकि हमारी वेदी में हम ही युवा थे। तो गंदों तक लेके कहती थी क्या तुम्हारा कब को जन्म है? तो अपन ने एक बार ऐसे बता दिया। अब दादी ने तो भाई गंद तक ले लिया। तीसरे दिन बोली क्या तुम जाना तो उनकी लड़की को? नहीं, हमने कहा हम जानते ही नहीं कोई को। अपने को 2 से मतलब था सिद्धार्थ, ईमानदारी से। एक श्री जी और एक श्री। सत्य जो है सो है, भगवान की भक्ति करो और दुकान में गांधी जी के नोट देखो, और कोई से मतलब नहीं था। अब भाई सिद्धार्थ हमने पूछा उनसे कौन है आपकी, आपके पहचान की हैं? अब भाई डोकरी लोग हैं, कछु भी पूछ लो सब बता देते। पहचान की है? नहीं नहीं पहचान की नहीं है, बा का है ना ऊपर की वेदी में पूजा करा थे, तुम नीचे की, 2 की अच्छी जोड़ी बने।
बताओ कक्का, न लेना एक न देना दो, और किसकी अनुमोदना में लगे हो? बोलो कक्का, बोलो वहां ऐसा करते कि नहीं, ऐसा चल रहा कि नहीं? भाई जी तुम मत करने बैठे जाना, नहीं तो तुम बिहार में निकल गए तो तुम यही देख रहे, जे अच्छा लड़का है और जे अच्छी संस्कारवान लड़की है, अपन ढूंढ लो। पीयूष तो अभी से ही देखता रहता, बस कोई मिल जाए तो हम अभी से गौना कर दे। प्रमोद भाई तुम चक्कर में नहीं पड़ना, पीयूष तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और प्रमोद भाई अनुमोदना की तो पाप भी तुमको ही भोगना पड़ेगा, है? अब अप्रमित सागर जी कह रहे हैं आपको अभी भी दो से ही मतलब है। हाँ भैया दो से ही मतलब है, एक अंतरंग श्री से और एक श्री जी से, ये वाली श्री नहीं तो स्वतंत्र तुम बोलो कितने जमा करने, अरे कोई जमा नहीं करने, हमें तुम्हारे ना लेना ना देना, रखेंगे कहां पे, जेब तो है ही नहीं। सुन रहे सुमन पंडित जी, कर्तत्व भाव के बाद कृत कायत अनुमोदना। पवन पंडित जी, अनुमोदना से जीव ज्यादा पाप करता है कृत की अपेक्षा से, और अनुमोदना में जीव ज्यादा पुण्य कमाता है कृत की अपेक्षा से। बोलो मनीष भाई, श्रेयांश भाई, तुम तो रख रहे एक ही प्रतिमा और अनुमोदना कर रहे हजारों की, पुण्य मिल रहा कि नहीं? बोल भाई, ये मत सोचना कि मुझसे ही क्यों बोला महाराज ने। मनीष भाई, ये सोचना कि पुण्य कमाने का सौभाग्य मुझे ही मिला है। भाई जी सही कि नहीं? ये मत बोलना कि हमको आदेश मिला, ये सोचना कि पुण्यात्मा हूं कि मुझे शुभ काम का आशीर्वाद मिला। प्रमोद भाई, नैनागिरी की याद है? दोपहर के प्रवचन चल रहे थे, याद है? आचार्य श्री ने क्या बोला आपसे? उस दिन जो आचार्य श्री ने आपके भावों की अनुमोदना करी, दो जीव के परिणाम हुए, दोनों ने जिन बिंब की स्थापना की कि नहीं? अनुमोदना। सिद्धार्थ नहीं कर सकते तो कम से कम अनुमोदना। शुभ की करोगे तो शुभ आश्रव, अशुभ की करोगे तो शुभ आश्रव की करो अनुमोदना। माँ ऐसा बोलो ना कि बेटा तुम मारी माता जी बन जाओ, महाराज बन जाओ, ये मत बोलो कि फलानी जगह चले जाओ होते अच्छे हैं। लेकिन हमें पता है स्वतंत्र ये सब वज्र के हैं, एक भी नहीं पसीजेगा। अभी निकल के भी देखेंगे एक आध कोई मिल जाए अच्छा तो। किसके लिए? बोले हमारे माए को है ना, वो पड़ोसी रहते ना, उनकी मौसी की ननद है ना, वो की फुआ को लड़का है। कहाँ रहते? बोले पता नहीं है कहाँ रहते, हमने एक बार शादी में देखो हतो। अब हो गई आपकी शादी, अब उसकी शादी के चक्कर में मत पड़ो। कृतकारित स्वतंत्र भाई, तुम विवाह में गए, तुम्हारी हो गई अनुमोदना। तुम किसी के विवाह में गए, हो गई तुम्हारी अनुमोदना। अब बताओ क्या करोगे? आप तो वहां जाकर के बोलना भाई तुमने अब 100 पत्नी संतोष व्रत लिया है, उसकी अनुमोदना। क्या 100 पत्नी संतोष है तुमने? पंडित जी कौन सा अनुव्रत हो गया? ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है, तुम्हारी उसकी अनुमोदना। तुम्हारी शादी की कोई अनुमोदना नहीं। कक्का ये आते हैं बेचारे नए नए जोड़े, महाराज आशीर्वाद। अब काय का आशीर्वाद दें? सिद्धार्थ ऐसा नहीं कि उनको भगा देंगे, उनको भी आशीर्वाद देंगे। आज से तुम ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण कर रहे हो, इसका आशीर्वाद। साधु का चिंतन ऐसा। और स्वतंत्र कह रहे हैं भैया हम दुबई गए थे, तुम वहां मत जाइयो, तुम स्पेन जाइयो। किस कार्य? अनुमोदना। आगे कह रहे हैं सिद्धार्थ, तुम कसाय के कारणों को ढूंढो, तुम अपने उपयोग का कर रहे हो दुरुपयोग। किसका? सुरेंद्र पंडित जी कंगी करके आए कि नहीं? सहज सागर जी तो आपको ही देख के खुश हो जाते, देखो। और ये बोल देते हैं आप उनकी कंगी के पीछे क्यों पड़े हो? भाई हम उनके पीछे नहीं पड़े, हम उनके आगे खड़े हैं। बोलो प्रमोद भाई, कंगी करी? सुमन पंडित जी तुम्हारी तो अलग ही दिख रही है मांग, कंगी करी कि नहीं? बोलो बोलो। अब आप बताओ उपयोग का किया कि नहीं दुरुपयोग? उपयोग का किया कि नहीं दुरुपयोग? वही उपयोग आप श्री जी में लगा सकते थे, वही उपयोग आप श्री में लगाए हो, इन केसों में लगाए हो। अब क्या होगा?
स्वतंत्र तुमने तो की नहीं कंगी। तुम छोटे छोटे करा लो, टेंशन फ्री। मुंडा सबसे ठीक, जुआ पड़े ना लीक। अंजुल भाई सही कि नहीं? मुंडा सबसे ठीक। सुन ले शुभम, मुंडा सबसे ठीक, लेकिन मानेंगे नहीं सिद्धार्थ भाई तुम। देख भाई, उपयोग का दुरुपयोग मत करो। उतना समय आप जिनवाणी के लिए पढ़ने में और श्री जी के पूजा में भक्ति में लगाओ ना। किसने मना किया? इसलिए तो दिगंबर मुनि के लिए लंगोट भी नहीं कि लंगोट खोलने का भी विकल्प मत करो। तुम तो अपने अंदर की कसाई की गांठें खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, और ऐसे ऐसी खोलो कि इस संसार से निकल जाओ। अभी भी समय है भाई, फणी भाई, अभी भी समय है। वो लुंगी की गांठ भी नहीं खोलना अपने को। याद है भाई, बिहार में इतनी गर्मी थी कि भाई साहब लुंगी किनारे रख के बैठ गए, तो लोगों को क्या लगा, ये दो, हम लोग दो थे, ये बड़े स्वामी जी, ये छोटे स्वामी जी। तो हम के दोनों के उन्होंने छुए पैर, और छोटे स्वामी जी को भी प्रणाम। देख भाई, लुंगी खोली तो ये असर है, पूरा खोलेगा तो क्या असर होगा। नहीं टेंशन मत लो। ओ भाई श्रीकांत, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम बढ़िया व्यवस्था करना नीड हो सके। लेकिन सुन सवणी, किसी के भरोसे दीक्षा मत लेना भाई, कोई नहीं आता। पुण्य काम आता है, कोई नहीं आता अंजुल भाई, पुण्य ही काम आता है। इसलिए भाई स्वतंत्र भाई, तेरा समय हो गया भाई। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मत करो उपयोग का दुरुपयोग, मत करो उपयोग का दुरुपयोग, कहीं तेरी पर्याय, तेरी गति दुर्गति ना हो जाए। मां, जितना समय आप वस्त्रों को धोने में लगाते हो, वस्त्रों को एक सा करने में लगाते हो, उतना समय आप जिनवाणी को पढ़ने में लगाओ ना। अब बोलो महाराज हमारी गृहस्थी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किसने कहा था कि 500 साड़ी रखो? किसने कहा था इतने वस्त्र रखो, इतने बर्तन रखो? स्वतंत्र रहते 2 कमरे में, बनाते 20 कमरे। किस लिए? बोले पूर्वज वो कहां जाएंगे, सब वहीं आके रहे। सुमन पंडित जी, तुम्हारा घर कितना बड़ा है भाई? कितने कमरे हैं? रहते कितने कमरे में हो? अरे आप और बाकी बच्चे, बाकी 14 कमरे किसके लिए? पूर्वजों के लिए। अगर कहीं भटक गए विचार तो आके तो ही रहे वापस। अब उतने कमरों में आप करोगे आरंभ सारंभ, होगा कि नहीं उपयोग का दुरुपयोग? इसलिए भाई अंश, सुन रहा कि नहीं बेटा? अभी भी समय, कर ले उपयोग का सदुपयोग। नौकरी तो कर लोगे, कि तुम छोकरी लेके शादी भी कर लोगे, लेकिन भाई सिद्ध नहीं बन पाओगे। अभी समय है, कर लो थोड़ा सा उपयोग। अंजुल भाई, आप तो अपनी कथा सबको सुना दिया करो, बिल्कुल नहीं शर्माना। सत्य बोलने में क्या शर्माना? शादी करके सुखी हो? कक्का, हमने बेंगलोर में पूछा, मोतीचंद दादाजी थे, दादाजी शादी करके सुखी हो? बोले महान दुखी हूं। क्या बोले? महान दुखी हूं ना। क्यों? बोले अब वो डोकरी की सेवा भी तो करना पड़ती है महाराज। सुन रहे कि नहीं? स्वतंत्र सुखी हो? शादी का तुम घबराओ नहीं। सुखी हो? घबराए हो तो बताओ, शादी करके सुखी हो? अच्छा रुको, तुमको पूछवाते, तुम सुनना ध्यान से। माँ, आप लोग शादी करके सुखी हो? दुखी हो कि नहीं? एक बार जम से बोल तो दो जरा। अब तुम लो बेटा, तुम रहो सुखी दुखी, बे तो दुखी ही है। प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में बता रहे तुमको, और क्या प्रमाण चाहिए भाई? अभी भी समय है स्वतंत्र। ये मत सोचो कि मेरी संतान का क्या होगा, ये सोचो कि मेरी संतति, मेरी जीव का क्या होगा। तुम 15 को स्वतंत्र नहीं हुए, तुम अभी भी परतंत्र हो।
पहले मां के गर्भ से निकले इसलिए स्वतंत्र थे, अब बीवी के पल्लू में बंधे हो इसलिए परतंत्र हो। ये अकेले नहीं श्रीकांत भाई, तुम भी तो बंधे हो। आप कहां खुश हो रहे? दूसरे का नंबर आए कक्का फटाफट ताली, अपना नंबर आए तो बोलो रविंद्र भाई, अपना नंबर आए तो चिमा के बैठ जाओ। कहीं बोले महाराज को कहीं दिख ना जाए कि अपन भी हैं। गुड्डू भैया तो आजकल इसलिए पीछे बैठते हैं। शुभम बेटा भी समय है, उपयोग का सदुपयोग कर लो। एक बार अगर तुमने उपयोग का सदुपयोग कर लिया, तुम शुद्ध उपयोग में लीन हो जाओगे। एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार, एक पर्याय तो दो। ओ ऋषभ देख ले बेटा, कोई किसी का नहीं है, हर कोई राग का साथी है। जब तेरी माँ को कहीं जाना था, तुमने देखा नहीं कि तू कहाँ है, बाथरूम में कि घर में, गेट बंद, माँ गायब। माना कि उस दिन तेरे प्राण चले जाते तो क्या होता? कौन तेरे काम आता? बोल भाई, कोई आता? प्राण जा सकते थे कि नहीं? माना कि तू जहां कमरे बनता वहां सांस लेने की जगह नहीं थी होती, फिर क्या होता तेरा? सोच सोच, एक मिनट के लिए तो सोच। माना कि तू घर पे ही बंद था और बाथरूम में तार लगा था, माँ के हाथ से गैस खुला छूट जाता, घर पे लगती आग और तू अंदर वहीं जल के मर जाता, तेरा क्या होता? बचता क्या? ऐसी घटनाएं हो रही कि नहीं? भोपाल की घटना कक्का, पति पत्नी, छोटा सा बच्चा, वो लोग चले गए मॉल घूमने, एसी चालू करके चले गए कि बच्चे को एसी में छोड़ गए, एसी बीच में हो गया खराब। 2 घंटे बाद लौट के आए, बच्चे की लाश मिली। छोटा सा बच्चा था, 6 महीने का। क्या हुआ उसका? ओ भाई ऋषभ, अभी समय है भाई, तू ये मत सोचना मेरा क्या होगा, तू तो मेरे पास आ जाना, तेरे उपयोग का सदुपयोग करेंगे। तू बढ़िया कन्नड़ पढ़ना, मैं बढ़िया हिंदी में संस्कृत में उसका ट्रांसलेट करेंगे, जिनवाणी की सेवा करेंगे। फणी अच्छा नहीं लग रहा तो कर दो उसकी अनुमोदना। पंजा महाराज बोल दे, बोलना। ऋषभ तू भी बोल दे, साथ साथ चलेंगे। बोल दे, साथ साथ चलेंगे, जोते जोते यल्ली, बोल देना। हाँ, फणी भी रुक जाएगा, बोलेगा माँ को दीक्षा और दिलवा दो, ब्रह्मचारिणी बनवा दो, अपन 2 ही का काम बन जाएगा। देखो माँ, करो उपयोग का सदुपयोग। यहाँ जिनवाणी सुन रहे, कितना अच्छा उपयोग। और बाहर निकलते ही राजेश भाई, दुरुपयोग। करो सदुपयोग। देखो बाहर बेचारे बहुत सारे खड़े धोती में, वो क्या सोच रहे हैं? महाराज जल्दी समाप्त करो, फिर हम भी करेंगे अपने समय का सदुपयोग। और स्वतंत्र बहुत सारे ऐसा भी सोच रहे हैं, महाराज जल्दी समाप्त करो, आज होगा लेट, हम फिर जाके दुकान पे करें अपने समय का दुरुपयोग। जिस भाई देखो, सत्य बता दिया, गुरुवो भवन्ति शरणम। गुरु ही हैं जो आपको सत्य बताने वाले हैं, आपको बचने का रास्ता बताने वाले हैं, लेकिन चलना तो भाई स्वतंत्र आपको ही पड़ेगा। गुरु बता सकते हैं, बचा नहीं सकते। अंत में कह रहे हैं प्रमोद भाई, हिंसक के प्रति भी हिंसा के परिणाम मत रखो, पापी के प्रति भी पापी है वो कि तुम हो पापी। बोल पीयूष, कोई पाप में लीन हो उसके प्रति भी परिणाम खराब मत रखना। क्यों? बेचारा वो भी भटका भगवान है। कौन है? उसके लिए भी दया के भाव रखना, कसाय मत रखना। अंजुल भाई कैसे रखना? दया के भाव। भैया जो है उसका काम तो डसना है ही, हम क्यों उसको डसें, हम तो सहन करें। पीयूष भाई, हिंसक के प्रति भी हिंसा के परिणाम मत रखना, ये है तेरे उपयोग का सदुपयोग। और आपने बोल दिया सिद्धार्थ आज रात को चलना, उसको देख लेंगे। उसने महाराज के लिए ऐसा कहा है कि तुम्हारे उपयोग का दुरुपयोग। आप रक्षा करो, गुरु के साथ साथ अपने परिणामों की भी रक्षा करो। पर्याय का विकल्प नहीं करना, पर्याय चली जाए तो चली जाए, परिणाम नहीं जाना चाहिए। आपका समय हो गया राजेश भाई।
नहीं हुआ, अभी भी घर पे रहोगे। सुन लो कक्का, ये तो कह रहे समय नहीं हुआ। समय हुआ कि नहीं? क्रांत कुमार तो खड़े हो गए, इसका मतलब समय हो गया। क्रांत कुमार जी, समय हुआ कि नहीं है जी? हम जाने और कार्यक्रम पूरे तुम जानो। ठीक है भाई, समय हो गया है। आपके दांत पक गए, गिर के टपक गए, बाल चले गए। वो कह रहे हैं भैया समय हो गए, अब काले नीले पीले मत करो, महाराज के साथ चलो। ऐसा तो नहीं भाई जी तुम्हें बिग लगाने की इच्छा हो अभी है? क्रांत कुमार जी, बिग तो नहीं लगवाना, नकली बाल। शिखर चंद जी, LIC लगवाना तो नहीं आपको बिग। अरे अब किसको दिखाना है? उपयोग का दुरुपयोग मत करो, उपयोग का सदुपयोग करो। कल पुनः अपन चर्चा करेंगे किसकी? उपयोग का दुरुपयोग मत करो, उपयोग का। समझ में आया सिद्धार्थ? क्या करोगे आज से? उपयोग का। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की